भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान में जनता दाने दाने को तरस रही है, लेकिन वहां के हुक्मरान और फौज देश को लूटने में व्यस्त है। पाकिस्तान की शान कही जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण के नाम पर इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला सामने आया। लाइव टीवी पर हुई इस नीलामी के पीछे असली रिमोट कंट्रोल किसका है और कैसे मुल्ला मुनीर की फौज ने पूरी एयरलाइन को कौड़ियों के भाव हथिया लिया, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ भुखमरी, भयंकर गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के आवाम एक एक बोरी आटे के लिए सड़कों पर दंगे कर रही है। दाने दाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तबाह हो चुके पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स वहां का आर्मी चीफ जनरल अस्सीम मुनीर यानी मुल्ला मुनीर, जो इस महाविनाश के बीच भी अपनी तिजोरी और संपत्ति बढ़ाने के गंदे खेल में जुटा है। शहबाज शरीफ की सरकार कर्ज चुकाने के नाम पर देश की सरकारी संपत्तियां बेच रही है और पर्दे के पीछे से मुल्ला मुनीर का सैन्य तंत्र उन संपत्तियों को मुफ्त के भाव हथिया रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए के निजीकरण के नाम पर हुए इतिहास के सबसे बड़े उठते हुए महाघोटाले का सच दुनिया के सामने आ गया है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 दशक की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार पीआईए की नीलामी को लाइव टीवी पर दिखाया। दावा किया गया कि आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के नेतृत्व वाले इन्वेस्टर्स ग्रुप ने 135 से 180 अरब पाकिस्तानी रुपए की बोली लगाकर इस राष्ट्रीय एयरलाइन को खरीद लिया है। शहबाज सरकार ने टीवी पर ढिंडोरा पीटा कि अब देश का कर्ज कम होगा, एयरलाइन का मॉडर्नाइजेशन होगा और नई उड़ानें शुरू होंगी। लेकिन इस लाइव तमाशे के पीछे का जो झोल छिपा था वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद मुल्ला मुनीर है। कुछ सवालात हैं जो जन्म लेते हैं क्योंकि जर्नैलों को पैसे की जरूरत है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो ये है कि जर्नैल डेस्परेट, हमें पैसों की अशद जरूरत, और आलमी ताकतों ने डायरेक्ट पैसे देने से इनकार किया है तो इनको ये जरिया मिल गया। इनको हथियारों के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है, तो चलाना पूरा मुल्क चाहते हैं। इनके हालात खराब हैं। जो मौजूदा वज़ीर खजाना है ना, इसने सब बर्बाद कर दिया। पैसा नहीं आ रहा तो ये डेस्परेट अब हुए हैं और पैसे के लिए जिधर मिलता है मौका वहां मुंह मार रहे हैं। एक मुहावरा है ना, चोरों का माल लाठियों के गज। माल तो चोरों का नहीं है, माल तो आवाम का है, लेकिन ये ट्रीट उसे ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे चोरों का है और लाठियों के गजों के साथ ये उसे माप कर बेच रहे हैं। जिस प्राइवेट ग्रुप ने पीआईए को खरीदा है उसने आनंद फानन में पीआईए इक्विटी लिमिटेड नाम की विशेष कंपनी बनाई और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। नई कंपनी के निदेशक मंडल का पहला चेयरमैन जो बना वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर, जो कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा व्यवसायिक तिजोरी यानी फौजी फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टर ग्रुप में फौजी फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां शामिल हैं जिनका मालिकाना हक सीधे सीधे सेना के पास है। यानी नाम प्राइवेट कंपनी का इस्तेमाल किया गया लेकिन रिमोट कंट्रोल और मालिकाना हक सीधे तौर पर मुल्ला मुनीर की फौज के पास चला गया। जिन्होंने खरीदी है उनकी शक्लें देख लें, हंसी वाली हैं। हबीब रफीक साहब है, बहुत ही मोहतरम बिजनेसमैन है, वो देख लें, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। पीछे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े, उनकी भी बातचीत चल रही, वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ली है। सबसे बड़ा शेयर पीआईए के अंदर इस वक्त फौजी फर्टिलाइजर का है। वैसे तो 1-8% जो है, 1% शायद ज्यादा शेयर है हबीब रफीक का, लेकिन वो 2 ग्रुप हैं जो मिलकर वो 36% शेयर रख रहे हैं। 35% शेयर जो है वो फौजी फर्टिलाइजर का है, जिस एतबार से ये नंबर 1 बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा शेयर उनके पास है। तो जिन्होंने खरीदी है वो पीछे खड़े हंस रहे हैं। अब ये जो दूसरे 2 बुद्धू खड़े हैं उनकी शक्लें देखें, उस पर 12 बजे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता दिहाड़ीदार है, पैदाइशी दिहाड़ीदार है दोनों, इसाकदार भी और शहबाज शरीफ भी। उन्हें तकलीफ यहां ये है कि हम इसमें से दिहाड़ी नहीं लगा सके क्योंकि चौधरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी सारी दिहाड़ियों के अंदर से अपनी दिहाड़ियां जो है वो निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं इस सौदे की सबसे बड़ी डकैती की। कागजों पर इस सौदे की कुल कीमत करीब 180 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई गई, लेकिन सच ये है कि शहबाज सरकार को शुरुआती चरण में नकद सिर्फ 10 अरब रुपए मिले हैं। बाकी की भारी भरकम रकम एयरलाइन के इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसी कंपनी के पास रहेगी जिसका सर्वेसर्वा अब फौजी अफसर है। यही वजह कि पाकिस्तानी पत्रकार और विपक्ष अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुल्ला मुनीर ने नकली नामों का इस्तेमाल करके पूरी एयरलाइन मुफ्त में हथिया ली है।
जनता दाने दाने को तरस रही है और सेना देश की कौड़ियों के भाव बिक रही संपत्तियों पर खुद कब्जा कर रही है। इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। कभी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार होने वाली पीआईए आज पाकिस्तान की बर्बादी, भ्रष्टाचार और सैन्य तानाशाही की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है। भुखमरी से मरती आवाम को शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर की जुगलबंदी ने एक बार फिर बेवकूफ बना दिया है। साफ है कि पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी हो, मलाई हमेशा वर्दी वाले ही खाते हैं। जहाजों को हवा में उड़ाने का दावा करने वाले इन हुक्मरानों ने खुद पाकिस्तान के वजूद को ही हवा में उड़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।